ओम श्री परमात्मने नमः। मेरे प्रिय सनातन धर्मावलंबियों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदू राष्ट्र पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, मैंने बहुत गहन अध्ययन और चिंतन के बाद आपके लिए एक आध्यात्मिक विषय तैयार किया है, जो आपके समक्ष में से आज के वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये बहुत ही चिंतन का विषय है और इसे एकाग्रचित्त होकर के यदि आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ ना आए तो आप दूसरी बार सुनिए, आपको निश्चित तौर पर ये समझ में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, आपने ये तो देखा होगा कि जितने भी जीव, चींटी से लेकर मनुष्य तक, ये जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं वे सभी काल के अधीन होते हैं। हमारा आज का टाइटल यही है कि जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में, वे सभी जीव काल के अधीन होते हैं। एक दिन वे काल के गाल में समा जाते हैं। जी हाँ, तो इस विषय को हम और क्लियर करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि जीव किसे कहते हैं? जब चेतन शक्ति जड़ के साथ संयोग करती है। जड़ क्या है? जड़ प्रकृति है और प्रकृति से उत्पन्न इस संपूर्ण सृष्टि जड़ वर्ग के अंतर्गत ही आती है। आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी, एक ब्रह्म तत्व, दूसरा आत्म तत्व, तीसरा प्रकृति। और ये तीनों ही नित्य हैं। नित्य का तात्पर्य है सदा रहने वाले हैं। ये इनका कभी विनाश नहीं होता। ये कभी भी किसी भी कालखंड में विनाश को प्राप्त नहीं होते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी महाप्रलय आ जाए, ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति ये कभी भी नष्ट नहीं होते। प्रकृति का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जो सृष्टि होती है उस सृष्टि का जो बीज होता है उसको हम प्रकृति कहते हैं। प्रलय के कारण सृष्टि नष्ट होती है, तत्वों से बना हुआ ये संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड नष्ट होता है। लेकिन इस ब्रह्मांड के पीछे का जो रहस्य है, उसकी उत्पत्ति का जो कारण है प्रकृति, जिसे हम कहते हैं बिफोर क्रिएशंस की अवस्था, ये हमेशा रहती है, बीज रूप में आ जाती है। अभी आप जितना देख पा रहे हैं, जितना जगत सृष्टि एक अणु से लेकर के अनंत ब्रह्मांड तक, अनंत आकाश गंगाएं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक, ये सभी सृष्टि के अंतर्गत आता है और ये पदार्थ से निर्मित है और ये जड़ है। जड़ है, ठीक। तो जब जड़ का और चेतन का मिलन होता है, संयोग होता है, तब जाकर के जीव की उत्पत्ति होती है। जीव स्थूल रूप से हम सबको दृष्टिगोचर होने लगता है। जैसा कि अभी कैमरे के सामने मैं हूं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग स्थूल रूप से इस वीडियो को देख पा रहे हैं और एक दूसरे को हम स्थूल रूप से देख पा रहे हैं। वहीं हमारी मृत्यु के बाद ये हमारा स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, फिर हम चेतना का अनुभव नहीं कर पाते। यही कारण है कि मृत्यु के बाद हम चेतना का अनुभव नहीं कर पाते। तो हमारा टाइटल है कि जीव समय के साथ बंधा हुआ है और काल चक्र का इस जीव पर प्रभाव पड़ता है। जो जो इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में जन्म लेगा, एक दिन उसका विनाश अवश्य होगा।
यानी कि काल के गाल में वो समा जाएगा। तो साथियों, यानी हमारा शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है। पंच महाभूत क्या है? पंच महाभूत जड़ प्रकृति है, जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। और जड़ का जड़ पर ही प्रभाव पड़ता है, जड़ का चेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप ऐसे समझिए, जड़ का जड़ पर प्रभाव पड़ता है, चेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा चेतन है, जड़ नहीं है। इसलिए इन पंच महाभूतों का आत्मा पर किसी प्रकार का लेस मात्र भी प्रभाव किसी भी काल में नहीं पड़ता। ये काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रहती है। लेकिन आप कहेंगे कि फिर हमारी मृत्यु होती है। तो मित्रों, मृत्यु हमारे इस स्थूल शरीर की होती है, जो पंच महाभूतों से निर्मित है, जो 11 इंद्रियों से निर्मित है, जिसमें 10 पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्री और एक मन, 11। 10 इंद्रियां पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्री ये बहिर्मुखी होती हैं, और एक मन रूपी जो इंद्री है वह अंतर्मुखी है। इस प्रकार से हमें 11 इंद्रियां देखने को मिलती हैं। ये सभी पंच ज्ञानेन्द्री, पंच कर्मेंद्री, आंख, नाक, कान और मन, ये सब जड़ प्रकृति है, जड़ से ही निर्मित है, जड़ है, इसका चेतना से कोई संबंध नहीं। तो इसलिए जो जड़ है वो जड़ के प्रभाव में आएगा, और जो जड़ नहीं है वो जड़ के प्रभाव में नहीं आएगा। इसी कारण से इन पंच महाभूतों की गति का प्रभाव हमारे इस स्थूल शरीर पर पड़ता है। स्थूल शरीर काल के अधीन होता है। अब ये काल क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जड़ पदार्थों के गति से, जड़ पदार्थों की गति से ही काल का प्रादुर्भाव होता है, उत्पन्न होता है। जैसे कि हमारे सौरमंडल में सूर्य प्रमुख है, और हमारा जो काल चक्र चलता है, हम जिस काल के प्रभाव में हैं वो सौरमंडल का काल है। हमारे सौरमंडल में सूर्य प्रमुख है, और सूर्य सहित जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सभी हमारे सौरमंडल के काल के अंतर्गत आते हैं। सूर्य से ही काल की उत्पत्ति होती है। हमारे सौरमंडल में हमारे लिए जो काल है वह सूर्य उसके लिए उत्तरदायी है। फिर सूर्य के बाद अगर मान लिया जाए हमारे सौरमंडल में ये जो सूर्य है, अगर ये सूर्य ही नष्ट हो जाए तो हमारा काल चक्र भी नष्ट हो जाएगा। सूर्य के नष्ट होने से हमारे सौरमंडल पर प्रभाव पड़ेगा, ना कि इस संपूर्ण सृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि एक आकाश गंगा के अंतर्गत न जाने कितने अनगिनत सूर्य होते हैं। तो एक आकाश गंगा के अंतर्गत अनंत सूर्य होते हैं। वैसे ही इस संपूर्ण द्रष्टव्य सृष्टि में, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी कहते हैं, इसमें न जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने तारे हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। जहां तक हमारा अनुभव काम करता है, जहां तक हमारी कल्पना शक्ति काम करती है, जहां तक हम जान पाते हैं, वो संपूर्ण सृष्टि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंतर्गत आती है। तो हर एक तारे का अपना बाइनरी सिस्टम होता है, हर एक तारे का अपना एक प्लैनेट एरिया होता है, एक उपग्रह का एरिया होता है, और उसका एक अपना टाइम जोन होता है। हर एक आकाश गंगा का अपना अपना टाइम जोन होता है। इसके लिए हमें विस्तृत मानसिक क्षमता की आवश्यकता होगी। अगर इसका अध्ययन नहीं करेंगे तो हम कैसे उस परम तत्व का अध्ययन कर पाएंगे। तो मित्रों, एक दिन इस सृष्टि में ऐसा भी आता है जो महाप्रलय के नाम से जाना जाता है। महाप्रलय में क्या होता है? महाप्रलय में संपूर्ण सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड, अनंत आकाश गंगाएं विनाश को प्राप्त होती हैं। इसे ही कहते हैं महाप्रलय। यानी कि जो सृष्टि हमें अभी दृष्टिगोचर हो रही है वो अपने मूल रूप में स्थित हो जाएगी। यानी कि जहां से वो
जिसका निर्माण हुआ था, उसका क्रिएशन हुआ था, वो वहीं पहुंच जाएगी, उसको हम कहेंगे प्रकृति। ये सृष्टि अपने प्राकृतिक रूप में आ जाएगी, जिसे हम गुणों की साम्य अवस्था भी कह सकते हैं। तो मित्रों, इसलिए ये जड़ वर्ग नित्य नहीं है, ये अनित्य है। और ये अणु से लेकर के, परमाणु से लेकर के हम जितना अनंत सृष्टि देख पा रहे हैं, अनंत आकाश गंगाएं देख पा रहे हैं, जो तत्वों से निर्मित हैं, वो सभी अनित्य हैं, नाशवान है, एक दिन नाश इनका होना है। तो जो नाशवान है उसको बचाया नहीं जा सकता, वो काल के गाल में अवश्य समा जाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर भी समा जाएगा, हम भी समा जाएंगे। तो ये है जड़ का जड़ पर प्रभाव। जड़ का चेतन पर कोई प्रभाव नहीं रहता, चेतन सर्वथा जड़ के प्रभाव से मुक्त रहता है। यही वेद का उद्घोष है। तो साथियों, आत्मा निरावयव है, वो किसी अवयव से नहीं बनी है, वो किसी तत्व से नहीं बनी है। इसलिए इस संसार में जितने भी परिवर्तन तत्वों में घटित होते हैं, वो आत्मा में घटित नहीं होते हैं। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, ये तीन ही नित्य हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता। बस ये अपने प्रकृति अपना स्वरूप बदल के सृष्टि में निर्मित हो जाती है, और महाप्रलय आने पर वही सृष्टि का अंत होकर के वह प्रकृति में निहित हो जाती है। प्रकृति को हम सृष्टि का बीज कारण भी कहते हैं, मुख्य कारण भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा आज का आध्यात्मिक विषय। तो मित्रों, इसलिए जो जन्म लेगा वो काल के प्रभाव में होगा, क्योंकि जन्म का कारण ही चेतन का और जड़ का संयोग है, चेतन का और जड़ का मिलन है, तभी हमारा जन्म हो पाता है। आपने देखा होगा, जब महिला 5वें 6वें महीने गर्भ से होती है तो उस समय शिशु का भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन किसी कारणवश उसमें चेतना शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता, तो वह बच्चा मृत ही पैदा होता है, मृत ही कहलाता है। वो एक बात अलग है कि सीजर के द्वारा उसे टुकड़े कर करके बाहर निकाल दिया जाए, उस भ्रूण को जो तत्वों से निर्मित था, लेकिन उसमें अभी चेतना का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, चेतना का संपर्क उससे नहीं हुआ, तो उसका जन्म नहीं हो पाया। जन्म तभी संभव है जब चेतना का और जड़ का मिलन होगा, संयोग होगा, तो फिर जन्म होगा, जन्म होगा तो फिर मृत्यु भी होगी, निश्चित होगी। आज के लिए मैं अपना ये बौद्धिक यही समाप्त करता हूं। फिर मिलता हूं आपसे किसी नए बौद्धिक विचार के साथ। नमस्कार।